एडनी जॉनसन नाम का लड़का पोसेस हो जाने से अपने फ्रेंड का मर्डर कर देता है। उस पर केस भी होता है। कोर्ट इन बातों को यकीनन नहीं मानती। फाइनली एड एंड लॉरेन वारेन किस तरह इस डेमन केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आज हम इस मूवी में देखेंगे। बी सेफ एंड टेक केयर। डेविड के फादर कोई एक्सॉर्सिस्ट को बुलाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि वो कोई और नहीं, एड और लॉरेन वारेन ही थे। डेविड नाम का लड़का उसे 8 साल का था। वो बड़े परेशान और डरा हुआ था। उसकी एक बहन थी, उसका नाम डेवी था। उस वक्त उसका दोस्त एर्नी जॉनसन था। डेविड और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो डेविड को सुलाकर वहाँ से चला जा रहा था। उसी वक्त फादर को अंदर आते हुए देखता है। रात को डेविड की आंख खुल जाती है। उसका रूम कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो डरकर बाथरूम में छिप जाता है। वहाँ भी फील होता है कि उसे कोई देख रहा है। वहाँ उसे स्केरी हाथ और खून नज़र आता है। वो चिल्लाने लगता है। उसकी फैमिली मेम्बर्स वहाँ आ जाते हैं। एड और लॉरेन वारेन भी आते हैं। वो बहुत गुस्से में था। अपने फादर के पैर पर स्टैप करता है। एड डेविड को किस नीचे लेकर जा रहे थे। वो अपने नाखूनों से दीवारों पर स्क्रैच कर रहा था। वो बहुत डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पोसेस हो चुका हो। उसे डिनर टेबल पर लेटा दिया जाता है। डेविड आउटर कंट्रोल हो रहा था। इसी दौरान लॉरेन को कल्ट के विजन आ रहे थे। फादर उस पर हॉली वाटर छिड़कते हैं और वो गुस्से में आकर घर के चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसा लग रहा था कोई इविल फोर्स उससे करवा रहा हो। डेविड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो अजीब तरीके से अपनी बॉडी को फोल्ड कर रहा था। एडनी जॉनसन उसकी कंडीशन देखकर डेविड को पकड़कर उस डेविल से फेस टू फेस इन्वाइट करता है। तुम जो कोई भी हो, इस मासूम को छोड़कर मुझ पर मुकाबला करो। वो ट्रांसफर होता है डेविड की बॉडी से एन्नी की बॉडी में। और इसके विटनेस थे एड वॉरेन। उनको डेविल की अटैक से हार्ट अटैक आ चुका था। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरी तरफ एडनी जॉनसन नॉर्मल लग रहा था और काम भी कर रहा था। जैसे ही घर में आता है, दीवार पर एक होल नज़र आता है। उस होल से देखता है कि घोस्ट उस पर आकर अटैक करता है। वो अपने आप को बचा लेता है। असल में स्पिरिट डेविड की बॉडी को छोड़कर इसके अंदर आ चुकी थी और उसे पूरी तरह कंट्रोल में लेना चाहती थी। वो लड़का बाहर जाकर पेड़ पर बैठकर चेनसा से दर्द को काट रहा था। वहाँ चेन स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो नोटिस करता है खिड़की से कोई एविल उसे देख रहा हो। अचानक चेनसा स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो चेनसा उसे ही काटने वाली थी। हाथ से छूटकर चेनसा नीचे गिर जाती है। वो डर जाता है। वहाँ से जा रहा था तो डीबी उसे रोक लेती है। इधर लॉरेन अपनी दोस्ती के बारे में फादर को बता रही थी। थोड़ी देर बाद एड को होश आता है। वो कहते हैं वो देव सॉल डेविड को छोड़कर एन्नी पर आ चुका है। उसकी फैमिली के बताओ वो काफ़ी डेंजरस है। लॉरेन डेबी को फ़ोन कर रही थी। वो रिसीव नहीं कर रही थी। डेबी लाउड स्पीकर लगाकर एंजॉय कर रही थी। उस वक्त एन्नी की हालत बहुत ख़राब थी। वो अपने कंट्रोल में नहीं था। डेविड की बहन जिस दोस्त से डांस कर रही थी, वो अचानक से घोस्ट के रूप में बदल जाता है। वो लोग डरकर भागने लगते हैं। उसी वक्त वो सॉल एन्नी पर अटैक करता है। एन्नी उसे मार देता है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। डेविड की बहन फ़ोन रिसीव न करने से लॉरेन पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस उस तरफ आ रही थी। उस लड़के को भी देख लेती है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखें टोटली चेंज थी क्योंकि उसे डेमन ने पोसेस किया था। पुलिस उसे आवाज़ देती है। वो कहती है तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है, तुम चलो मेरे साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्नी जॉनसन को एड और लॉरेन वारेन के साथ बैठा हुआ था। वो कहते हैं हम तुम्हें चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें कोई डीमन पोसेस किया है कि नहीं। एड और लॉरेन वारेन की मुलाकात एर्नी जॉनसन के लॉयर से होती है। वो कहते हैं उसने मर्डर नहीं किया, उसमें कोई सोल है जो उससे करवाया। और ये भी बताते हैं उस लड़के में भी घोस्ट आ गया था। ये सब सुनकर लॉयर कहती है आप लोग रियल लाइफ में आ जाइए, कौन ऐसी बातों को यकीन करेगा। वो लॉयर मान नहीं रही थी। एड कहते हैं आज आप हमारे घर आइएगा, मैं खुद आपको वो डीमन बताऊंगा। अगर डीमन नज़र ना आए तो आप उसे गिरफ्तार करिएगा। अब वो कॉन्फिडेंटली मान लेती है। आखिर वो मान लेती है। कोर्ट में पेश करती है कि ये काम घोस्ट ने ही किया है। कोर्ट को सबूत चाहिए था जो कि नहीं थे, इसलिए उसे कैद होगी, लाइफ टाइम जेल में होगा। लॉरेन कहती है हम श्योरली प्रूव करेंगे कि उसने नहीं किया। खुद ये लोग इस केस को हैंडल करते हैं। ये लोग उस वक्त का टेप सुनते हैं जब ये लोग डांस कर रहे थे। फिर उस घर की तरफ जाते हैं जहाँ डेविड का एक्सोर्सियम किया था और वो पहली बार डरा और पहली बार घोस्ट को कहाँ देखा था। उस घर के एक रूम में एक वाटर बेड था। उस पर डेविड खेल रहा था। उस बेड में से एक घोस्ट का हाथ डेविड को पकड़ता है। उस रूम का फ्लोर भी डैमेज था। अब वो कपूल सिल्वर में जाते हैं।
ठीक उसे रूम के नीचे की जगह पर एक स्कल था। उसका पिक्चर भी लेते हैं। कोई भी उस स्कल का किस चीज़ का है पता नहीं चला। फादर भी नहीं पहचानते। वो किसी और सीनियर प्रीस्ट का पता देते हैं। एड और लॉरेन वारेन उस प्रीस्ट से मिलने चाहते हैं। वो पिक्चर देखकर कहते हैं मैंने कहीं देखा। उसके बाद वो अपना कलेक्शन बताते हैं। दूसरी तरफ एक लेडी को देखते हैं जो मिस्टीरियस ब्लैक मैजिक कर रही थी अपने टेबल पर। उसके टेबल पर एनी जॉनसन की पिक्चर भी थी। उसकी मैजिक की वजह से इंसान को हैलोसिनेशन होने लगता है, जैसे उसके पास कोई सोल हो। एक डिटेक्टिव से एड और लॉरेन वारेन मिलते हैं। वो कहता है मैंने ऐसा स्कल देखा था किसी केस में। लॉरेन अपने साथ उस नाइफ को खिलाती है जिससे मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव कहता है मैं जिस केस के बारे में बता रहा हूँ वो 2 लड़कियों का है, लेकिन एक ही लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ मर्डर्स हुए थे। वहाँ लॉरेन को अपने विजन का पता लगाती है कि यह क्या हुआ था। लॉरेन को डेविल अटैक कर रहा था। ठीक वक्त पर एड आके उसे बचा लेते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी उस रिवर में है, लॉरेन बताती है। उस डेड बॉडी के पास जाते हैं पता लगाने के लिए आखिर हुआ क्या था। उस डेड बॉडी को हाथ लगाते ही लॉरेन को विजन्स आते हैं। वहाँ एक क्यूब नज़र आता है, उसके अंदर जाने लगती है। वो बहुत सेरी था, जैसे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो। वहाँ एक लेडी को देखती है जो एक्सोर्सियम कर रही थी। उस टेबल पर एनी जॉनसन की पिक्चर भी देखती है और उस लेडी के फेस को भी, जो काफ़ी मिस्टीरियस थी। उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। उससे पहले कि वो जवाब देती, रियल में एक डेड बॉडी लॉरेन पर अटैक करने आ रही थी। एड उसे बचा लेते हैं। एड को एक बुक मिलती है, असिस्टेंट थॉमस ने दिया था। उस बुक में ब्लैक मैजिक का पूरा डिटेल्स रहता है। वो पढ़ने लगते हैं। उस वक्त आए विजन में लॉरेन को मार रहे थे डीमन समझकर। थॉमस बचा लेते हैं। लॉरेन फिर से उस सीनियर फादर के पास मिलने जाती है। उस एक बुक पर लगी पिक्चर को दिखाते हैं। लॉरेन कहती है पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है एक विच है। फादर लॉरेन को एक क्यू में लेकर जाते हैं जो ऑलरेडी अपने विजन में देख चुकी थी। वहीं वो लेडी भी होती है, वो विजन में देखे हुए उसने ब्लैक मैजिक करता हुआ। ये फादर की बेटी थी। वो लेडी अपने फादर को ही अटैक करके मार डालती है। लॉरेन उस टेबल को गिराने की कोशिश करती है, तभी वो लेडी आकर अटैक करती। एड लॉरेन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लेडी एड को कंट्रोल कर लेती है। दूसरी तरफ एनी जॉनसन की हालत बहुत बुरी हो रही थी। एड पर वो लेडी हावी हो चुकी थी। एड को ऑर्डर देती है कि वो लॉरेन को मार डाले। अचानक उनको अपनी पुरानी मुलाकात और मोहब्बत याद आती है। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए और उस ब्लैक मैजिक वाले टेबल को फोड़ देते हैं। अब एड नॉर्मल हो चुके थे और एनी जॉनसन भी। ये लेडी अब बहुत वीक हो चुकी थी और उसके पावर भी जा चुके थे। वो किसी और डीमन से मारी जाती है। फिर भी एनी जॉनसन को 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि कोर्ट सॉल और डीमन पर यकीन नहीं करती। बाद में डेविड की बहन एनी जॉनसन से मिलने जेल जाया करती थी। ये दोनों वादा करते हैं कि वो दोनों शादी करेंगे। अब ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। दैट्स ऑल। कमेंट प्लीज़। एक लाइक तो बनता है।